तो दोस्तों स्वागत है आप लोग हमारे चैनल रेडी फॉर सक्सेस में। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, और जिसमें कि एक्सरसाइज 1.3 है, यानी कि है प्रश्नावली 1.3। ओके, नंबर सिस्टम है हमारा चैप्टर का नाम। और इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि बहुत ही डीप में जाकर के इसकी जानकारी लेंगे, जो कि ज़ीरो लेवल का बच्चा भी सीख जाएगा। ओके, तो चलिए उस चीज़ को जानते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं एक बार। ओके, क्वेश्चन ये है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि जो 1/17 लिखा है ना, उसको आप बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, मतलब ये कि जब हम इसको भाग देते हैं तो वो दशमलव के बाद कितनी डिजिट तक जाता है और फिर से रिपीट होना चालू कर देता है, वो हमको बताना है अधिकतम संख्या क्या होगी। ओके, तो पहले इसको हम तो समझ लें। ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कुछ नियम है, जान जाएंगे तो आप भी निकाल लेंगे डायरेक्टली कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, किसकी, पुनरावृत्ति की, यानी कि रिपीट होने वाला, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। मतलब फिर से वहाँ से रिपीट होना चालू हो गया। ठीक है, और वो खंड कितने हैं, यानी वो अंक कितने हैं। ठीक है, तो वो गिनना है ऐसे। ठीक है, चलिए दूसरा चीज़ क्या है इसमें, तो पहले हम इसको जांच कैसे करेंगे। अभी इसमें क्या बोल रहा है लास्ट में कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया का मतलब क्या है कि एक ऐसे होता है ना विभाजन क्रिया, जैसे मान लो इसमें 2 से भाग देना है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2×5=10। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विभाजन क्रिया। अब इसको जब भाग देंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, बट हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि हमको इसमें ये बोला गया है कि जांच करने की विभाजन क्रिया कीजिए, तो करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले चीज की इसकी अधिकतम अंक क्या है। पुनरावृत्ति की कैसे हम जानेंगे कि बिना डिवाइड किए, बिना हम विभाजन की कैसे बता सकते हैं कि इसके 1/7 का, यानी 1/17 का उसका पुनरावृत्ति खंड कितने अंक है, ये हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए भी एक रूल्स है, एक नियम है। तो सबसे पहले चीज है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट आपसे पूछ बोल देगा कि इतना अंक है, तो आप कैसे मानेंगे। ठीक है, मैं अगर बोल दूं कि इसमें 16 है, पुनरावृत्ति का इसमें कितना है, 16 है, फिर आप बोलेंगे कैसे 16 है, तो आप कुछ ना दिमाग लगे इधर उधर करेंगे तो बोलेंगे कि 17 दिया है तो शायद एक कम कर दिए होंगे। तो इस तरीके से दिमाग लगाकर नहीं करना है, जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि पहला हमको यही दे दिया है कि पहले आप ये बताइए कि इसका पुनरावृत्ति खंड अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, पहले ये बताना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला चीज ये कि इसमें क्या पुनरावृत्ति बोला है, जिसका मतलब क्या है कि रिपीटिंग होगा इसका, जब भाग देंगे तो कोई ऐसा समय आएगा कि जहाँ से फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा वो। इसे पहले ही लिख दिया है ना यहाँ पे पुनरावृत्ति। ठीक है, तो हमको ये मालूम चल गया। ठीक है, बट हम इसको आपको थोड़ा सा नियम कुछ बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगा। देखिए अभाज्य हर का नियम क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई अभाज्य संख्या, ये कौन सा संख्या है, 17 जो दिया है बाटे के रूप में, ये अभाज्य है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि भिन्न का हर एक अभाज्य संख्या है, जैसे 7, ठीक है, 17, 19, ऐसे कोई अभाज्य संख्या है, और ठीक है, मैं इसका नियम लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी लिख लेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, चलिए यदि भिन्न का हर, नियम लिखते जाइए, यदि भिन्न का हर
एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे जैसे क्या हो सकता है? जैसे 7, जैसे 7, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 17, 19, इस तरीके से, ठीक है। और वह 2 या 5 से क्या नहीं होना चाहिए? से विभाज्य नहीं है, तो उसका दशमलव रूप, कौन सा रूप? दशमलव रूप, ठीक है, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग क्या होता है? ओके। तो इसको समझते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि 5 को छोड़ करके, ठीक है, 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई संख्या बटे के रूप में है और वो संख्या अभाज्य होना चाहिए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो दशमलव मान आएगा वो टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कटेगा नहीं, और भाग चलता जाएगा और रिपीटिंग रहेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जो भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, रिपीट होना चालू कर देगा, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है कि यह क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, ओके। क्या होता है? अशांत पुनरावर्ती दशमलव, ठीक है, ये होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/6, तो ये 6 का जब हम फैक्टर बनाएंगे ना अभाज्य में, तो 2 × 3 होगा। ठीक है, बट इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, भाग करके देखो, तो यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, तो 6 एकम में 6, देखते जाओ, फिर कितना बचेगा? 4, फिर से 1 0 बढ़ा देंगे, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 6×3 18, 6×4 24, 6×5 30, 6×6 36, ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइम में लेके जाएंगे, उसके बाद 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे हमको फिर से 4 बचेगा, फिर से 6, ये क्या हो गया? ये अब रिपीट होना चालू हो गया इसका। ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। अभी क्या हो जाएगा? अब 6 6 6 ऐसे रिपीट होता हुआ चला जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, ओके। अब ये 6 रिपीट होता हो जाएगा। मतलब क्या है कि हम अगर कोई संख्या नीचे लिखते हैं बटे के रूप में, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 और इसका फैक्टर बनाऊँ तो 5×2 आएगा। तो 5×2 आने का मतलब क्या है? ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये संख्याएं रिपीट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि संख्याएं रिपीट करेगी या नहीं करेंगी। ठीक है, 10 में हम इसमें भाग देंगे तो जाहिर सी बात 10 में 100 कट जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना। तो इसीलिए हम इस तरीके से हम पता करते हैं कि ये नंबर रिपीट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये रिपीट कर रहा है यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा। ठीक है, तभी दूसरा चीज देखिए कि हम अधिकतम पुनरावृत्ति अंकों की
संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अधिकतम संख्या पुनरावृत्ति के कितने खंड है वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आप लिख लीजिए। सॉरी, उसके लिए आप लिख लीजिए कि अगर, नोट करते चलिए, अगर भिन्न 1/p, पी का मतलब क्या है, प्राइम नंबर्स, अगर भिन्न है और p एक क्या है, प्राइम संख्या है। प्राइम मतलब क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जहां p नॉट इक्वल टू 2,5। ठीक है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, बटे के रूप में 2 और 5 अगर आएगा तो पूरा भाग चला जाएगा, इसको छोड़ करके। ठीक है, तो उसमें दशमलव की संख्या, तो उसमें दशमलव की संख्या दशमलव की संख्या सॉरी, उसमें दशमलव की अंकों की अधिकतम पुनरावृत्ति की संख्या होगी, क्या होगी, p-1। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि ये कब लागू होगा, अभी समझ में आया आपको, कि अगर भिन्न 1/p के रूप में है, p के हमारा प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2 और 5 को छोड़ करके, 2 और 5 भी प्राइम नंबर होता है। ओके, 2 5 को छोड़ करके जो भी हमारे प्राइम नंबर आएंगे बटे के रूप में, उसकी अधिकतम संख्या पुनरावृत्ति को हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितना होगा। तो p-1 यहाँ पे है 17, 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 17 को हम ऐसे 17 - 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और वो 17 किस प्रकार का है, न तो 2 है न तो 5 है, या फिर 17 को अगर हम फिल्टर बनाएंगे तो 17 एकम में 17 ही होगा, 2 और 5 इसमें नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी आपकी। ओके, अभी इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब सवाल क्या है इसको समझिए। अभी देखिए मजा आएगा, सवाल को करने के लिए अभी मजा आएगा। अभी बोल रहा है लास्ट में कि उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमने इसको बता दिया कि अधिकतम पुनरावृत्ति संख्या p-1 है, और इसका मतलब क्या है कि 17 में से एक कम कर दिया तो 16 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अधिकतम पुनरावृत्ति संख्या बराबर p-1, और p की वैल्यू क्या है, 17 - 1, यानी कि 16 हो गई अधिकतम संख्या। ठीक है, अब इसको हम जांच करते हैं। अब भाग देंगे हम, भाग बहुत लंबा होने वाला है। देखिए क्या है हमारा, 1/17। ठीक है, यानी 17 डिवाइड बाई 1। ठीक है, अब 1 से कर रहे हैं तो देखिए
क्योंकि जाएगा नहीं तो हम एक दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, 17 के पढ़ा में 10 नहीं आएगा, फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे, तो इधर भी एक जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 100। ठीक है, देखते रहिए, ये हो जाएगा 100। तो अब देखो 17 पचे 85, हटा दो, कितना बचेगा 15। ठीक है, फिर से 17 के पहाड़े में 15 तो आने वाला नहीं है, उससे भी कम है तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा इधर, कि दशमलव ऑलरेडी दिए हैं वहाँ पे, 150 हो गया। ठीक है, अब देखो 17 पचे कितना होता है 85, ये हमने कर दिया। अब 17 आठे होता है 136, 17 आठे 136। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, ये पूरा लंबा इधर तक लेके जाएंगे हम। ओके, फिर से ये कितना बचेगा हमको, यहाँ पे 14 बचेगा। ठीक है, 14 बचेगा, इसका मतलब एक जीरो बढ़ाओ इधर। अब देखो फिर से वैसे ही करेंगे, 17 आठे 136। ठीक है, फिर से घटा देंगे तो अभी कितना बचेगा 4। ठीक है, तो 4 बच गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 40। अब देखो 17 दूनी 34, दो बार में लेके जाएंगे, 17 दूनी के 34, घटाओ इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे, और उसके बाद कितना करेंगे, दो बार लेकर के अब 3 में लगेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, घटा दो 9 बचेगा, फिर से एक जीरो बढ़ा दो 90 हो जाएगा, तो 17 पचे 85, 5 बार में लेके जाओ, ये हो जाएगा 85। फिर कितना बचेगा, फिर ये बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 85 5 90, जीरो 50 कर दिए। ठीक है, तो 17 दूनी के 34, दो बार लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 34। अब इसको घटा करके ऊपर लिखेंगे इधर दूसरा तरफ, ये हो जाएगा 34, कम कर दो तो 16 बचेगा। ठीक है, अब 16 को क्या करो, कटाओ, एक जीरो बढ़ा दो तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, 9 बार लेके जाओ, तो 9 बार लगेगा तो 17 नवा 153। ठीक है, ये हो जाएगा 153, घटा दो इसको, 7 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जीरो एक बढ़ा देंगे, 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 चौके 17 चौके कितना होता है 68। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 68। नौ बार में लेकर गया, फिर 4 बार 17 चौको 68, 7 चौको 28, और दो बचेगा, 4 एक में 4, 4 दो 6, 68 और 17 चौको 68। फिर घटाओ इसको, 2 बचेगा, फिर ये 20 हो जाएगा, 17 एकम में 17, 17 एकम में 17, फिर कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 एकम में 17 फिर से लेके जाओ। ओके, ये हो जाएगा हमारा, ओके 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा 3 बचेगा यहाँ पे 30, 34 30 17, फिर से हमारा बचेगा 13। ठीक है, 13, 7 3 10, हाँ 13 बचेगा। ओके, 13 के बाद फिर कितने में लेके जाएंगे हम, फिर इसको जीरो बढ़ा देंगे, अब हो जाएगा 1 1 7, यानी कि 7 में लेके जाएंगे इसको 7, 7 7 49, और 49 मतलब 4 बचेगा, और 7 3 10 1 11, ये 119। ठीक है, इसको कम करेंगे तो ये 20 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 बचेगा, फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे, 110 हो जाएगा। अब 7 को कितने में लेंगे, 6 बार में लेके जाएंगे, तो 7 छक्के 42, 2 हो जाएगा, और 4 बचेगा हासिल 7, 7 छक्के 42, और 6 एकम में 6, 6 और 4, 6 4 10, 102, फिर कितना बचेगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 80। 80 का कितना बार लेके जाएंगे हम, 6 में गया तो 4 में लेके जाते हैं, 17 चौके कर दो इसमें गुणा, 7 चौके 28, और 4 एकम में 4 2 6, 68, 17 चौके 68। ठीक है,
तो ये हमारा बचेगा कितना इधर, यहाँ बचेगा 2 हो जाएगा हमारा, तो ये जाएगा 12। ठीक है, अब 12 बचा है। ठीक, किधर गया, 12 बच गया। ठीक है, ऐसे ही गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें फिर 0 लगा देंगे, तो हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखो कितनी बार करेंगे हम, 4 में लेकर गए, अभी ले जाएंगे 7 बार में। ठीक है, 7 बार में लेके जाएंगे, तो 7 7 7 49, 4 बचेगा, और 7 1 7, और 7 3 10 1 11, 119। लास्ट में कितना बचा अब हमारे पास, 1 बच गया। अब जो 1 ये बच गया ना, अब यहाँ से फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा रिपीट होना। उसने कहा कि अगर 16 है तो बताओ गिन करके 16 है कि नहीं है। तो हमने इतना पूरा किया। ओके, अब इसको हम गिनती करेंगे। चलिए गिनती करते हैं, दशमलव के बाद से गिनती करेंगे। तो 0 हो जाएगा 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इन टोटल 16। आप भी भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, कि 16 आ रहा है कि नहीं। 16 के बाद से क्या हो रही है, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर से ये स्टार्ट होता हुआ चला जाएगा, रिपीट होना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था कि पुनरावृत्ति खंड अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, तो वो है अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो जैसा इसने प्रश्न को किया हमने वैसे ही इसको सॉल्व किया, ये सूत्र को लगा दिया, नियम बता दिया आप लोगों को। किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।